तो ऐसे मौके में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि आपको क्या करना है, तो आप किसी का गाइडिंग के हेल्प से आप जा सकते हैं और आप किसी से पूछताछ कर सकते हैं कि हमको कौन सा लेवल में या हमको कौन सा फील्ड में हमको जाना चाहिए। अब बीच बीच में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपके लिए बहुत स्ट्रेस हो जा रहा है कि हमको इस सब्जेक्ट में हमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है या हमको इसको मतलब छोड़ देना चाहिए, तो अब ऐसे समय में आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर आपका जो माइंडसेट वो आपका कंटिन्यूसली आपका वैसा ही रहेगा। कभी कभी क्या होता है जब हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, तो हम लोग कभी ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या जो मेरा फील्ड है वो मेरे लिए लायक नहीं है या उसके लिए हम बने नहीं है। तो ऐसा मौके में आपको क्या करना है कि आपको समय देना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा समय लीजिए और उसको समझिए कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरे लिए वाकई में बना है या नहीं बना हुआ। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि बस आप थोड़ा सा समय लीजिए और उस हिसाब से आप कंटिन्यू कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमको सक्सेस हमको मिलेगा नहीं, या फिर आपको लगता है कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मेरा उतना हमको मोटिवेट नहीं मिल रहा है या फिर उतना हमको एंगेज नहीं हो पा रहे उस फील्ड में, तो आप उस फील्ड में या उस पढ़ाई को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी पढ़ाई को ज़बरदस्ती करते हैं या फ्रस्ट्रेट होकर करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको उतना कुछ अच्छा आएगा नहीं। क्योंकि देखिए जब भी आपको बनते हैं या कुछ भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपका रिजल्ट आपका आना ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो फ्यूचर में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको तो हम कंटिन्यू करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि देखिए अगर आप अभी से ही अगर आप अपना स्टेप पीछे ले लेंगे तो हो सकता है भविष्य में आपको उतना दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई फील्ड में आप हैं, अगर उसमें आपको समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी फील्ड में आप जबरदस्ती आप अपने आप को टानते जाइए या फ्रस्ट्रेट होकर आप उसको कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे बेटर ये है कि आप अभी ही आप पीछे हो जाइए और उस फील्ड को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप उस फील्ड को अभी नहीं छोड़ेंगे तो बाद में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और जब आप उसको बाद में छोड़ेंगे तो उस समय आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा और उस समय आपको पछताने के अलावा कुछ आपको हासिल नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि हम कंटिन्यू बाद में देख लेते हैं या फ्यूचर में देख लेते हैं होता क्या है। तो ऐसे मान लीजिए कि फिर ऐसे करते करते क्या होगा कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और उस समय फिर आपको लगेगा कि अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो देखिए आपके पास दो रिजल्ट आपके पास आएगा। अगर आप उसको अभी छोड़ते हैं तो उस समय आपके पास बहुत इनाफ समय रहेगा उसको हैंडल करने के लिए। अगर मान लीजिए इसी टास्क को अगर आप फ्यूचर में छोड़ते हैं तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए अब अभी से ही सोच लीजिए कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरे लिए वाकई में मतलब वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि उस फील्ड में अगर हम अपना पोटेंशियल नहीं दे सकते या हमको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो अब अभी से ही उस फील्ड को आप छोड़ दीजिए। फिर आप नया फील्ड को जिसमें आपको इंटरेस्टेड है उसी फील्ड में आप उसको कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि देखिए अगर जबरदस्ती कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आपका रिजल्ट आपको उतना अच्छा होगा नहीं। तो इससे बेटर यही है कि आप उसको अभी से ही छोड़ दीजिए और अब जो आपका इंटरेस्टेड जो फील्ड है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि देखिए अगर अभी आप कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा समय बच जाएगा और फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल आपको मतलब साथ देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सोचते हैं कि फ्यूचर में तक अभी समय है तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, अगर मान लीजिए लास्ट टाइम में अगर हमसे होगा नहीं तो हम छोड़ देंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में ही आपका रिजल्ट आपका बहुत ही अलग अलग आएगा। अगर मान लीजिए अगर अभी आप छोड़ते हैं तो उसके हिसाब से आपके पास इनफ समय रहेगा, इनफ टाइम रहेगा उसको हैंडल करने के लिए। अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर उस काम को छोड़ते हैं तो आपके पास उतना इनफ टाइम नहीं होगा कि उसको हैंडल करने के लिए। हो सकता है कि उस समय जब आप छोड़ते हैं, अगर फ्यूचर में आप उस काम को छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप स्ट्रेस हो जाएंगे। फिर ऐसा भी होता है कि आप चाह के भी आप उस फील्ड को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको लगता है कि आप इसी को लेकर हमको आगे बढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि आपका फ्रेंड्स रिलेटिव्स या आपका पेरेंट्स आपका साथ नहीं देगा और आपको मजबूरी में आपको कंटिन्यू ही आपको करना पड़ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता नहीं है फिर भी आप कंटिन्यू करते हैं, उसमें आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, एडमिशन भी आपका हो जाता है, फिर आप कोचिंग क्लास भी आप स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। फिर जब आप उतना इन्वेस्टमेंट करके भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता, फिर आपको लगता है कि फिर नया अगर हम स्ट्रीम या नया फील्ड हम चुनते हैं फिर उसमें भी उतना ही हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे इसकी वजह से आप क्या करते हैं कि उस फील्ड में आप फिर से आप अपना इंटरेस्टेड फील्ड को आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अभी पहले से हम सोच लीजिए कि वाकई में अगर आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वाकई में उस फील्ड के लिए आप मतलब बने या नहीं बने। क्योंकि देखिए जब एक काम आप कोई शुरू करते हैं तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, जैसे कि आपका कोचिंग क्लास होता है, फिर आप कॉलेज जाते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो इसीलिए आप ये सोचिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम पैसा उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है।
तो इसीलिए आप अपना काम में उसको इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आपको बेटर रिजल्ट मिले और आपको कभी भी अपना पैसा का आपको लॉस ना सहना पड़े। फिर बाद में आपको ये ना लगे कि जो मैं इन्वेस्ट किया हमको उतना का प्रॉफिट हमको मिला नहीं है। तो इसीलिए अपना काम में जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोच लीजिए कि जो भी हम जिस काम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरे लायक है या भी नहीं है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।